जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। क्या समझते हैं आप इस पंक्ति से? दो बातें इसमें हैं, छुपी हुई हैं। पहली बात तो ये है कि जाति न पूछो साधु की, इसका मतलब है कि साधु हर जात में होते हैं। अब हर जात में साधु होते हैं, आप समझिए इस चीज़ को। और साधु कौन होता है? अच्छा। साधु का मतलब होता है अच्छा इंसान, सुजान, जो कर्मशील हो, जो धर्मशील हो, वही साधु है। जो समाज के हित की बात करता हो वही साधु है। तो साधु हर जाति में है, मतलब हर जाति में पूजनीय लोग हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कोई साधु व्यक्ति है, कोई अच्छा इंसान है, उसके ज्ञान की बात करिए आप। उसके जाति से आपको कोई लेना देना नहीं है। क्यों आप उसकी जाति की बात करते हैं? ये लाइन ये बताता है कि यहाँ जाति से कोई मतलब ही नहीं। हमारा आपकी जाति से कोई लेना देना नहीं है। हमारा आपके व्यक्तित्व से, हमारा आपके व्यवहार से संबंध है, जाति से नहीं है। लेकिन फिर भी जाति एक मुद्दा बना हुआ है, आज समाज में दिखाई दे रहा है। आप सावधान हो जाइए, समाज बड़ा विचित्र है। कुछ केवल चंद नेता हैं जिन्हें हमने अपनी बागडोर सौंप दी है, वो अपने स्वार्थ में इतने परेशान हैं कि वो समाज को बांट देना चाहते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी तो जान ही रहे हैं, आपकी भीड़ तंत्र कहा जाता है इसे। लोग अपना हुजूम, अपनी भीड़ अलग रखना चाहते हैं दूसरों से। वो नहीं चाहते कि जनता एक साथ हो, क्योंकि अगर हम एक साथ हो गए तो हमारा निर्णय एक साथ होगा। हमारा निर्णय एक साथ होगा तो आप समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति को फिर तोड़ छोटी छोटी रोटी का टुकड़ा तो मिलेगा नहीं। यहाँ तमाम बैठे हुए हैं, लालची बंदर कह लीजिए, दुष्ट आत्मा कह लीजिए, ये सब जनता को बांट करके उनके हिस्से की रोटी अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, नोचना चाहते हैं। और वो सफल हैं कुछ हद तक, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तमाम लोग इस विषय को मान रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। कहाँ जातिगत विभेद दिखाई देता है आपको? मैं एक शिक्षक होने के नाते मैंने जो महसूस किया है कि जाति मुझे दो ही जगह दिखाई देती है। एक तो नेताओं के भाषण में, दूसरा दुर्भाग्य से जो हमारा पाठ्य सामग्री है, इस समय जो बनाया गया पाठ्यचर्या, जो सिलेबस है किताबों में, समाज में मुझे कहीं नहीं दिखाई देता है। मैं हमेशा ये दृष्टांत देता हूँ, क्लास में मैं देखता हूँ, मेरे क्लास में बच्चे हैं, ऐसा नहीं सब एक कास्ट के हैं, सब एक संप्रदाय से हैं, नहीं, अलग अलग संप्रदाय समूह से हैं, अलग अलग जाति से हैं, लेकिन उनमें जो प्रेम है, जो उनमें सौहार्द दिखाई देता है, जो वो एक दूसरे के लंच बॉक्स से एक दूसरे की रोटी और सब्जी को शेयर करते हैं, खाते हैं, वो देख कर के मुझे नहीं लगता है। जब मैं मार्केट में चलता हूँ, रोड पे चलता हूँ, हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो किसी दुकानदार के पास जाके पूछता होगा कि आप किस जाति के हैं, मैं आपके यहाँ से सामान खाऊं कि ना खाऊं। कहीं भी मुझे जातिगत विभेद नहीं दिखाई देता है। लेकिन फिर भी आज ये मुद्दा बना हुआ है कि आज नहीं है तब भी ऐसे ही ये जातिगत मुद्दा कभी नहीं था, लेकिन हमेशा बना रहा। जातिगत विभेद कभी नहीं था, लेकिन ये हमेशा से बना रहा, परोसा गया है हम लोगों को। ऐसे ही कुछ चंद नेताओं के द्वारा, कुछ स्वार्थ पूर्ण अपनी चालों को चलते हैं ये नेता, और जनता को बरगलाते हैं और उन्हें बांट देते हैं। जैसे आज समाज में जाति के बारे में बहुत कुछ हमको जातिगत विभेद नहीं दिखाई देता, जातिगत मुद्दे नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ये भाषणबाजी में, पेपरबाजी में दिखाई देता है। वैसे ही तब भी रहा होगा, और उसका भी कुछ प्रमाण मैं देता हूँ आपको। मैंने बहुत कुछ तो भी अध्ययन नहीं किया, जितना मैंने समझा मैं उतने से ही बताना चाहूँगा। अगर हम महाभारत की बात करें तो पूरे महाभारत में जो सबसे मेन परिवार है कौरव पांडव, उनके जो वंशज हैं, जो चंद्रवंशी शांतनु ने किससे विवाह किया था? एक मल्लाह की लड़की से। एक राजा चक्रवर्ती सम्राट एक मल्लाह की लड़की से शादी करता है। ये जातिवाद है यहाँ, पता नहीं कैसे आपको दिखाई देता है।
भीम की शादी एक ट्राइब लड़की से होती है, जंगलों में रहने वाली, जिसे राक्षस कुल कहा जाता है, हिडिंबा। ये जातिवाद है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको जातिवाद कहाँ दिखाई देता है। उसी काल में जातिवाद आपको पता नहीं कैसे दिखाई देता है। आप लोग एकलव्य का चर्चा हमेशा करते रहते हैं कि एकलव्य के साथ अन्याय हुआ, एकलव्य को शिक्षा नहीं मिली, पढ़ने का अधिकार नहीं था। कहाँ, कैसे नहीं था भाई? एकलव्य का पिता हिरण्यधनु जरासंध का चीफ कमांडर है। एक अनपढ़ आदमी, एक जंगली आदमी जो पढ़े, जिसको शिक्षा का अधिकार नहीं है, जिसने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की, वो कमांडर में चीफ हो जाता है। एकलव्य स्वयं एज ए जनरल, आर्मी जनरल सर्विस करता है जरासंध के साथ। मैंने जो थोड़ा सा पढ़ा है कि जब जरासंध कंस की हत्या का बदला लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हमला करता है, तो वहाँ उस युद्ध में एकलव्य भी जाता है, उनका जनरल कमांडर है, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने एकलव्य को जो है मोक्ष गति दी, भगवान कृष्ण के द्वारा उसकी हत्या की गई। खैर, जातिवाद आपको दिखाई देता है क्योंकि आपको परोसा जा रहा है जो चीज़ें। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जब आप अपना तर्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो आपके इर्द गिर्द आपको परोसा जाएगा, आप उसी को स्वीकार कर लेंगे। कृपया अपने तर्क का इस्तेमाल करिए आप। मैं नहीं समझता हूँ कि जातिवाद कोई मुद्दा था। जाति जरूर थी। अब जाति क्या है? जाति थी तो जाति क्यों नहीं रहेगी भाई? जाति बेसिकली है क्या? आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये वृत्ति सूचक शब्द है। जाति आपके कार्य का निर्धारण, मतलब आप कौन सा काम करते हैं वो उसकी सूचना देता है बस। हमारे यहाँ जितनी जातियाँ बनी हैं आप देख लीजिए, चाहे वो लोहार हो, स्वर्णकार हो, चर्मकार हो, कोई भी आप A to Z एक भी आप कास्ट कोई भी जाति दिखा दीजिए जिसका स्पेसिफिक एक वृत्ति ना हो, तो उस अपने वृत्ति विशेष की वजह से उन्हें उस नाम से जाना गया। वो उनकी पहचान थी कि वो इस काम में माहिर हैं, वो इस काम को करते हैं। लेकिन उसमें कहीं उसके निम्नता और उच्चता का विषय नहीं है। ये भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर कहीं समाज में आपको घृणा दिखाई देता है तो वह धीरे धीरे जो बीज बोया गया हमारे कुछ राजनेताओं के द्वारा, कुछ जो बाहरी आक्रांताओं के द्वारा जो बीज बोया गया, वो उसी का परिणाम है, उसी का फल है जो हमें दिखाई देता है कि आज कुछ विकृतियाँ हैं, आज कुछ विद्वेष है। और विद्वेष तो अगर आप फूट डालते हैं तो भाई और भाई में हो जाता है। मैं हर एक परिवार में आपको दिखा सकता हूँ गारंटीड कि कोई एक ऐसा फैमिली नहीं होगा पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे भाई और भाई में जो बचपन में बहुत प्रेम रहा हो और एक अवस्था और एक समय के आने के बाद उनमें विद्वेष और वैमनस्यता ना आ गई हो। ये विद्वेष और वैमनस्यता कहाँ से आई? उस बचपन के प्रेम को, स्नेह को, उस बचपन का जो भाव था उसको कैसे इसने रिप्लेस कर दिया, कैसे उसको बदल दिया। तो कहीं ना कहीं वो हमारे इर्द गिर्द जो वातावरण है, माहौल है, उसका परिणाम है। तो समाज में जो भी वैमनस्यता फैली है, चाहे वो भाई से भाई के बीच में हो, सहोदर सगे भाइयों के बीच में हो, और आप समझिए जब सगे भाइयों के बीच में वैमनस्य पैदा किया जा रहा है शिक्षा व्यवस्था के द्वारा, सामाजिक जो आज का ताना बाना है उसके द्वारा, तो जातिगत जो संबंध है वो तो थोड़ा सा दूर है। उसमें वैमनस्यता बड़ी आसानी से फैलाई जा सकती है और लोगों ने फैलाया है। आपको उसे समझना है और उसे दूर करना है। कोई किसी की जाति को लेकर किसी को बेहतर, अच्छा या बुरा समझना या अच्छा बुरा कहना, ये गलत है। ऐसा था भी नहीं। हमेशा से हर व्यक्ति को आदर के भाव से देखा जाता था। हाँ, वो अपने विशेष कार्य जिसमें वो पारंगत है, जिसमें वो सिद्धस्थ है, वो उसको करता था। और आज भी आप समझिए कि जो जिस विषय में पारंगत है, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है वो इंजीनियर है। वो उसका अपना पर्सनल स्किल है, अपनी उसकी मेहनत है, उसका अपना इंटरेस्ट है, रुचि है, वो उसके अकॉर्डिंग उसने वो काम किया। और वो जो डॉक्टर है वो इंजीनियर है। डॉक्टर में भी कोई डॉक्टर हार्ट का है, कोई ब्रेन का है, कोई किसी का है, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट है। आँख कान नाक गला विभाग के अलग अलग डॉक्टर हैं, स्पेशलाइजेशंस हैं। तो आज हम उन्हें बोलते हैं कि भाई ये आर्थो से हैं, वो भी एक पहचान है, वो एक ऐसे ही जाति पनपी है। डॉक्टर एक जाति हो गई, ड्राइवर एक जाति हो गई, इंजीनियर एक जाति हो गई। तो क्या बुरे हो गए?
जो जाती हैं। हाँ, आप समय के साथ इन्हें हमारे कुछ विद्वान लोगों के बहकावे में आकर अच्छा और बुरा कह सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आप सोचिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैं नहीं समझता इस चीज़ को, और मेरे सनातन परंपरा में कहीं ये आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको दे सकता हूँ ऐसे उदाहरण जहाँ पे जातिगत विभेद नहीं है, मेल है। मैंने आपको महाभारत का दृष्टांत दिया, अगर रामायण में भी आप देखना चाहेंगे तो इससे अच्छा तो कोई उदाहरण मिल ही नहीं सकता है कि एक वनवासी राजा राम का मित्र है, वो उसके गले लगते हैं, उसके घर रुकते हैं, वहाँ उसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, एक आदिवासी के घर। आप सब इस घटना को जानते होंगे। बस थोड़ा सा तर्क लगाने का विषय है, आप तर्क लगाइए, और जो तमाम जंजाल और कुचक्र हमारे राजनेताओं के द्वारा फैलाया जा रहा है, सामाजिक वैमनस्य बढ़ाया जा रहा है, उससे बचिए। और इसी में आपका, मेरा और इस पूरे समाज का कल्याण निहित है। जय श्री राम।